और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके उसको पागलों की तरह घींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसमें। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के बच्चे ने। हेलो दोस्तों, आप लोगों को एक पावरफुल वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों मैं दीपक ओब्रॉय आप लोगों का वेलकम करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MLM चैंपियन सपोर्ट पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाले हैं, जो कहानी सुनने के बाद मतलब आप बिलीव नहीं करोगे यार कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी एक छोटा सा बच्चा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है 2 बच्चों की, जो कि एक गांव में रहा करते थे दोनों मिलकर। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और बीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते, यानी दोस्तों जो भी करते ना बिल्कुल साथ साथ ये दोनों मिलकर करते थे। लेकिन एक दिन दोस्तों हुआ क्या ना कि वो दोनों गांव से थोड़े दूर निकल गए और खेलते खेलते वो दोनों, उनमें से जो बड़ा बच्चा था ना 10 साल वाला जो था, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसे तैरना नहीं आता था। अब दोस्तों जो दूसरा बच्चा था 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा तो उसको कुछ नहीं नजर आया, उसको कोई नहीं दिखा वहां पे जिसको कि वो हेल्प के लिए बुला सके मेरे दोस्त। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पर जिसमें एक रस्सी बना हुआ था। उसने एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठाकर कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला पकड़ लो इसे। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके उसको पागलों की तरह घींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसमें। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के बच्चे ने, और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। 6 साल के बच्चे खींच रहा था और खींचता रहा, और जब तक खींचता रहा मेरे दोस्त, जब तक कि वो 10 साल के बच्चे को उस कुएं से बाहर निकाल नहीं दिया। अब दोस्तों यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ में आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये 2 बच्चे जब दोनों एक हो गए ना, जब बाहर हो गए, जब आकर के गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं ना और खुश हो गए ना, तो एक तरह से उनको डर भी लग रहा था। डर ये था ना कि अब गांव जाएंगे तो हम दोनों की बहुत पिटाई होगी जब ऐसे बोलेंगे कि कुएं में गिर गए और ये सारी चीजें हुई। लेकिन मजे वाली बात ये थी ना मेरे दोस्त कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो गांव गए और जब गांव जाकर अपने घर वाले को, गांव वाले को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं, पूरे गांव वाले ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी भी ताकत नहीं थी ना कि एक भरी हुई बाल्टी कुएं से वो निकाल सके। और इतने बड़े बच्चे को इतने ऊपर खींचना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। लेकिन उस गांव में एक आदमी था, उसने विश्वास कर लिया, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लग रहा था कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये कह रहे हैं। अब सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास गए और जाकर के बोलो, देखो जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बता दो कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि अरे बच्चा तो बता रहा है, मैं क्या बताऊं उसने कैसे किया। बच्चा तो बता रहा है, बाल्टी को उठाकर कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है कि उसने कैसे किया, बच्चा तो बता रहा है ना कि कैसे किया, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले ने उनकी शक्ल देखने लग गए और कुछ देर बाद बोले ना कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है ना कि वो क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत आई कहां से। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक जवाब है कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता, कि तू ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ना कि इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है मेरे दोस्त, एक इंसान को अपने ऊपर बिलीव जताने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में, और दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय मेरे दोस्त।